हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। और यहाँ करीब टाइम हो ऐसा ही हो रहा है, करीब 9 बजे का टाइम होगा सुबह का। 9 बजे से मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है गाइस। और यहाँ सबसे पहले मतलब आज मैं चादर वगैरह लगाऊंगी बेड पे, क्योंकि चादर बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। और बच्चे अब इस टाइम जैसे घर पे रहते हैं कभी कभार तो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो खाना वगैरह सब मतलब इसी पे बैठ के खाते हैं, तो कुछ ना कुछ गिरा ही देते हैं चादर पे। और कितना भी बोलो बच्चों से फिर भी नहीं मानते हैं, तो बोलते हैं कि हम नीचे बैठ के नहीं खाएंगे। तो ज़्यादातर मतलब इसी पे ज़्यादा खाते हैं, बेड पे बैठ के। तो यहाँ थोड़ा मतलब स्टैंड था तो इसमें भी सामान थोड़ा गड़बड़ हो गया था और इस पर भी जैसे गर्द आ गई थी। तो मैंने सोचा इसे थोड़ा ऐसे हल्का फुल्का हाथ मार दिया था मैंने, और ज़्यादा अच्छे से सफाई नहीं की थी। क्यों सफाई अब इस वजह से नहीं कर रही हूँ ज़्यादा, क्यों इस टाइम अब क्या गेहूँ निकल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गर्द आ रही है हमारे घर में। तो गांव में क्या होता है, गेहूँ वगैरह निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्द आती है। तो और पूरे घर में इतनी ज़्यादा गर्द हो गई है, ऊपर नीचे सब जगह बहुत ज़्यादा गर्द हो गई है। तो अब ऐसे थोड़ा हल्का हल्का हाथ मार देती हूँ, और जब थोड़े मतलब गेहूँ वगैरह सब निकल जाएंगे, जब इतनी ज़्यादा वो नहीं रहेगी तब मतलब सब सफाई वगैरह तब करूँगी अच्छे से। तो अब इस टाइम में जैसे ज़्यादा गंदा हो जाता है तो मार देती हूँ थोड़ा बहुत हल्का, क्योंकि ऊपर तो इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई है, बहुत ज़्यादा मतलब गर्द आ रही है। तो यहाँ जैसे ड्रेसिंग टेबल और वो स्टैंड था वो भी मैंने जैसे साफ़ किया था, तो वो भी अच्छे से सब साफ़ हो गया था। और फिर उसके बाद में यहाँ चादर लगा देती हूँ, तो चादर भी मैंने लगा दी है। तो इसके कवर हैं लेकिन पता नहीं मैं रख के भूल गई हूँ इसके कवर। तो मुझे जैसे ढूंढ रही थी तो मुझे मिले नहीं थे इसके कवर, तो मैंने ये वाले जैसे कवर हैं तकियों के तो यही लगा दिए हैं मैंने। तो यही कवर चढ़ा दिए थे मैंने, तो ये भी रखे थे। तो ऐसे मतलब चादर वगैरह बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और कवर्स ठीक रहते हैं, तो जब सही होते हैं तो मतलब फेंके भी नहीं जाते हैं ऐसे। तो मैं मतलब लगा देती हूँ कभी कोई से कभी कोई से। तो फिर उसके बाद में फिर मैंने यहाँ झाड़ू लगाई थी, कि पूरे घर में झाड़ू लगाई थी। और बहुत ज़्यादा जैसे कितना भी जैसे सुबह में झाड़ू लगा लो, जब तक दोबारा से झाड़ू नहीं लगाओ तब तक ठीक मतलब ये मुझे तो यही लगता है कि गंदा है, गंदा भी साफ़ नहीं हुआ है अच्छे से। तो कभी भी जैसे जब भी मैं जैसे वो करके सुबह में झाड़ू लगाती हूँ, फिर दोपहर में ज़रूर लगाती हूँ, उसके बाद में भी झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ जब पोछा वगैरह लगाती हूँ। और या तो ऐसे सुबह में जब झाड़ू जैसे लगा के तुरंत पोछा लगा दो तो ठीक लगता है, और जैसे 1-2 घंटे बाद लगाओ तो ठीक नहीं लगता है। तो इस वाली जैसे कमरे की चादर है ये भी मैंने बदल दी थी, ये भी गंदी हो गई थी, तो दोनों एक बार में जैसे बदल दी थी चादर मैंने। और ये मलाई रखी थी तो इसे भी जैसे उतार के रख देती हूँ। भगोने में मलाई हो गई थी खट्टी, और दूध रखा था ऐसे ही शाम को, और जो दूसरा दूध जैसे आ गया है अभी वो भी रखा है जैसे ही, तो उसे भी जैसे रखूँगी उबलने के लिए। तो अभी तो पता है इतने सारे काम हो जाते हैं कितने भी करोगे। आज बच्चे चले गए थे स्कूल, तो फिर मैंने उसके बाद में आज जैसे वीडियो वगैरह बनाना शुरू किया था मैंने गाइस, क्यों जब नहीं बनाया था कुछ। और बच्चों को जैसे पराठे वगैरह बना के दे दिए थे मैंने, तो वही जैसे खा के चले गए थे और चाय से। और अर्पिता तो लेकर भी नहीं गई थी, बोल रही थी कि मैं लेके नहीं जाऊँगी। और मुझे अभी जैसे तो वो खाकर चली गई थी, लेके नहीं गई थी। तो यहाँ जो चाय नाश्ता के बर्तन पड़े हुए थे तो मैंने सोचा इन्हें भी जैसे साफ़ करके रख देती हूँ। तो ये भी मैं जैसे साफ़ करके रख देती हूँ, और फिर उसके बाद में जैसे पोछा वगैरह है तो वो लगाऊंगी मैं। कि पोछा भी लगाओ तो काफ़ी टाइम लग जाता है, पूरे घर में पोछा लगाओ तो सबसे ज़्यादा मुझे पोछा में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है गाइस। कि जब बैठ के पोछा लगाओ तो अच्छे से साफ़ करके लगाओ तभी लगता है, और जैसे वाइपर से लगा दो लेकिन अच्छे से साफ़ नहीं होता है। तो मैं ज़्यादातर इसी तरीके से जैसे पोछा है जैसे बैठ के ज़्यादा लगाती हूँ। अगर कभी कभार जैसे जल्दी का काम होता है तब जैसे लगा देती हूँ वाइपर से। तो यहाँ जैसे बर्तन भी मैंने मांज लिए थे तो यहाँ धुल के बर्तन भी जैसे लगा देती हूँ गैस। और फिर उसके बाद में जैसे जो पोछा वगैरह है वो लगाऊंगी मैं। तो यहाँ जैसे कुछ लड़की थी ऐसे, तो छोटी छोटी जैसी बच्ची तो वो आई थी, जैसे शादी वगैरह वो बहुत चल रही है इस टाइम,
तो वही मतलब बुलावा आता है गीतों का, तो वही देने आई थी। और फिर मैंने जैसे पोंछा भी लगा दिया था पूरे घर में। पोंछा लगाने के बाद में ही पैरदान और ये सब मैं जैसे धुल रही हूँ। बोरी वगैरह क्यों डाल देती है तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। और आज अर्पिता का लंच भी है, तो ये भी जैसे टिफ़िन है इसका, ये भी साफ़ करूँगी ऊपर से। तो ये भी जैसे गंदे हो गया था, तो ये भी मैंने रख दिया था बाहर निकाल के, तो इसे भी साफ़ करूँगी। और काफ़ी टाइम लग जाता है ये सब चीज़ें साफ़ करो अच्छे से। पैरदान वगैरह इतनी जल्दी गंदे हो जाते हैं मेरे घर पे, बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं गाइस। करीब 8 दिन में मैं इसे के लिए धुल देती हूँ। 8 दिन भी नहीं होते हैं किसी टाइम तो बोरी है और पैरदान है तो इनके लिए धुल के रख देती हूँ, क्योंकि बार बार बच्चे पैर पोंछते हैं इससे, तो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। और यहाँ ये मतलब टिफिन वगैरह है, तो इसे भी सब धुल के रखूँगी अच्छे से साफ़ करके। तो कितना भी जैसे काम करूँ पूरे दिन तो काम ही नहीं निपटता है, इतना काम हो जाता है। लेकिन ये नहीं है कि मेरे घर पे जैसे भैंस वगैरह भी नहीं है, और अगर भैंस पालो तो पूरे दिन जैसे थोड़ी बहुत देर के लिए तो आराम कर लो। तो गांव में तो ज़रूर भैंस वगैरह ऐसे पालनी चाहिए। लेकिन मैं सोच रही थी, मैं कह रही भैंस वगैरह जैसे ले लूँगी। गांव में रहते हैं तो भैंस वगैरह सही रहती है, मतलब अपने घर का जैसे। तो अभी बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, तो इस वजह से मैंने भी भैंस वगैरह नहीं ली है। और मेरा मन करता है कि जैसे भैंस पालूँ, कि हमारे आगे जैसे जगह है पड़ी हुई, तो वहाँ अच्छे से जैसे बंद भी जाएगी और सामने ही है। तो पहले जैसे मैं जब वीडियो वगैरह नहीं बनाती थी कुछ भी, तब मेरे घर पे जैसे मैंने भैंस पाली भी थी। ही हमारे घर पे भैंस जब मेरे बच्चे भी छोटे थे तब मैंने पाली थी। तो बच्चे जब स्कूल जाने लगे तो जब से मैंने नहीं पाली है भैंस वगैरह कुछ, अब नहीं पाली है। कि बच्चे स्कूल जाते हैं, कि बच्चों के लिए सुबह को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, तो जैसे भैंस का भी काम होता है, फिर घर का काम होता है, तो इस वजह से तो मैंने भैंस वगैरह नहीं पाली थी कुछ अभी। और कभी सोचती हूँ कि थोड़े बच्चों की थोड़ी पढ़ाई वो हो जाएगी तब कभी देखूँगी मैं गाइस। और यहाँ फिर नहा कर आ गई थी, तो यहाँ जैसे मैंने सोचा पहले बाल भी जैसे कंघी कर लेती हूँ। और आप लोग कहते होंगे पता नहीं क्या ये बातें करती रहती हैं। तो गाइस आप लोगों से जैसे बात करते करते जैसे काम भी हो जाते हैं। और आज बनाऊँगी पीली वाली तायड़ी। तो यहाँ आलू वगैरह सब मैंने कट कर लिए थे और प्याज। और अब इस टाइम जैसे फूल गोभी और मटर नहीं थी मेरे पास में, तो सिर्फ आलू डालूँगी मैं। तो और बच्चों को इतनी ज़्यादा पसंद आई ये पीली वाली तायरी, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं तो सोच रही थी कि दाल की बनाऊँगी, लेकिन अर्पिता आती तो वो ज़रूर नाराज़ होती। तो अब बच्चों का भी समय हो गया है स्कूल से आने का, तो मैंने सोचा जब तक आएंगे तब तक बन भी जाएगी। तो बस खिचड़ी वगैरह छौंक दूँगी और आने वाले हैं। और आज तो कितने सुबह 9 बजे से लगे और करीब 2-2:30 बज गए थे मेरे लिए, इतना टाइम हो गया था। सब मतलब खाना वाना बनाने के बाद में बर्तन वगैरह सब साफ़ किए थे, तो 2:30 बज गए थे कि बच्चों ने आके खाना खाया था। तो यहाँ अर्पिता के लिए लगा रही है, बन गई है हमारी तायरी। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और सभी दोस्तों में शेयर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगता है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइस। तो बाय गाइस।